पुस्तक विचारों की सृजनात्मक शक्ति के कुछ अंश। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विधेयात्मक चिंतन की फलदायी परिणतियां। जीवन की अन्य बातों की अपेक्षा सोचने की प्रक्रिया पर सामान्यतः कम ध्यान दिया जा गया है, जबकि मानवीय सफलताओं असफलताओं में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। विचारणा की शुरुआत मान्यताओं अथवा धारणा से होती है, जिन्हें या तो मनुष्य स्वयं बनाता है अथवा किन्हीं दूसरे से ग्रहण करता है, या वे पढ़ने, सुनने और अन्य अनुभवों के आधार पर बनती हैं। अपनी अभिरुचि के अनुरूप विचारों को मानव मस्तिष्क में प्रविष्ट होने देता है, जबकि जिन्हें पसंद नहीं करता उन्हें निरस्त भी कर सकता है। जिन विचारों का वह चयन करता है उन्हीं के अनुरूप चिंतन की प्रक्रिया भी चलती है। चयन किए गए विचारों के अनुरूप ही दृष्टिकोण का विकास होता है। जो विश्वास को जन्म देता है वह परिपक्व होकर पूर्व धारणा बन जाता है। व्यक्तियों की प्रकृति एवं अभिरुचि की भिन्नता के कारण मनुष्य के विश्वासों, मान्यताओं एवं धारणाओं में भारी अंतर पाया जाता है। मन विभिन्न प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है, पर जिनमें उसकी अभिरुचि रहती है चयन उन्हीं का करता है। यह रुचि पूर्वानुभवों के आधार पर बनी हो सकती है। प्रयत्न पूर्वक नई अभिरुचियां भी पैदा की जा सकती हैं। सोचने की प्रक्रिया में विषयों पर एकाग्रता की नहीं, स्वस्थ और सही दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। किसी भी विषय पर दो प्रकार से सोचा जा सकता है, विधेयात्मक भी, निषेधात्मक भी। परस्पर विरोधी दोनों ही दिशाओं में एकाग्रता का अभ्यास किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को हर व्यक्ति जानता है कि निषेधात्मक चिंतन से मनुष्य की वैचारिक क्षमताओं में ह्रास होता है। विधेयात्मक दृष्टिकोण से ही चिंतन का सही लाभ लिया जा सकता है। निषेधात्मक चिंतन से बचने का तरीका यह भी हो सकता है कि अपनी गरिमा पर विचार करते रहा जाए तथा यह अनुभव किया जाए कि मानव जीवन एक महान उपलब्धि है, जिसका उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में होना चाहिए। निकृष्ट चिंतन मनुष्य को उसकी गरिमामय स्थिति से गिराता है। यह विश्वास जितना सुदृढ़ होता चला जाएगा, विधेय चिंतन को उतना ही अधिक अवसर मिलेगा। पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने पर भी सही चिंतन बन नहीं पड़ता। किसी विचारक का यह कथन 100% सच है कि जो जितना पूर्वाग्रही हो वह चिंतन की दृष्टि से उतना ही पिछड़ा होगा। परिवर्तनशील इस संसार में मान्यताओं एवं तथ्यों को बदलते देर नहीं लगती। अतएव मन मस्तिष्क को सदा खुला रखना चाहिए ताकि यथार्थता से वंचित न रहना पड़े। खुले मन से हर औचित्य को बिना किसी ना नुकर के स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तथ्यों की ओर से आंखें बंद रखने पर कितनी ही जीवनोपयोगी बातों से वंचित रह जाना पड़ता है। चिंतन क्रम व्यवस्थित हो। जीवन एक लंबा पथ है जिसमें कितने ही प्रकार के झंझावात आते रहते हैं। कभी संसार के प्रतिकूल परिस्थितियां अवरोध खड़ा करती हैं तो कभी स्वयं की आकांक्षाएं। ऐसे में संतुलित दृष्टि न हो तो भटकाव ही हाथ लगता है। असफलताओं के प्रस्तुत होते ही असंतोष बढ़ता जाता है और मनुष्य अनावश्यक रूप से भी चिंतित रहने लगता है। संतुलन के अभाव में चिंता आदत में शुमार होकर अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। अधिकांश कारण इनके निराधार ही होते हैं। एक सीमा तक चिंता की प्रवृत्ति भी उपयोगी है, पर जब वह मर्यादा सीमा का उल्लंघन कर जाती है तो मानसिक संतुलन के लिए संकट पैदा करती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से जुड़े कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षण, विकास की उन्हें आवश्यक सुविधाएं जुटाने की चिंता अभिभावक न करें, अपनी मस्ती में डूबे रहें तो भविष्य की उपेक्षा करके वर्तमान की तैयारी न करें तो भला उनके उज्जवल भविष्य की आशा कैसे की जा सकती है।
विद्यार्थी खेल कूद में ही समय गंवाता रहे, आने वाली परीक्षा की तैयारी न करे तो उसके भविष्य का अंधकारमय होना सुनिश्चित है। मानव जीवन वस्तुतः अनगढ़ है। पशु प्रवृत्तियों के कुसंस्कार उसे पतन की ओर ढकेलने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी अभिप्रेरणा से प्रभावित होकर इंद्रियों को मनमानी बरतने की खुली छूट दे दी जाए तो सचमुच ही मनुष्य पशुओं की श्रेणी में जा बैठेंगे। पर यह आत्म गरिमा को सुरक्षित रखने की चिंता ही है जो मनुष्य को पतन के प्रवाह में बहने से रोकती है। मानवीय काया में नर पशु भी होते हैं और जिनका कुछ भी आदर्श नहीं होता, परंतु जिनमें भी महानता के बीज होते हैं वे उस प्रवाह में बहने से इनकार कर देते हैं। जिस समाज में मनुष्य रहता है उसमें अगणित प्रकार के लोग हैं। चाहते हुए भी सबको एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। अपने आप को बदलना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन पड़ता है, दूसरों की अभिरुचियां बदल देना और भी कठिन है। सभी अपनी मनमर्जी के अनुकूल ढल जाएं, यह एक ऐसी हवाई कल्पना है जो कभी पूरी नहीं होती। जो ऐसी कल्पना करते और सोचते हैं वे वास्तविकता से सर्वथा अपरिचित हैं। समाज में यदि प्रसन्नता पूर्वक रहना है तो सामंजस्य की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। दूसरों को बदलने की अपेक्षा अपने को बदलना सुगम और हितकर है। ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि चिंता को इस सीमा से आगे न बढ़ने दिए जाए जिससे कि मानसिक संतुलन को ही खतरा उत्पन्न होने लगे। मन संतुलन को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाया जाना चाहिए। चिंता को उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि वह कर्तव्य निर्वाह में सहायक है। न आत्मविश्वास खोएं, न भयांक्रांत रहें। अपने ऊपर से विश्वास खो बैठने की मनस्थिति को आत्महीनता यानी कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें कोई मस्तिष्क की विकृति नहीं होती, इसे कोई रोग भी नहीं कहा जा सकता। यह किसी कारण से आरंभ होते होते आत्मविश्वास गंवा बैठने की आदत भर है। इस आदत का प्रमुख लक्षण अपने आप को तुच्छ, हीन, असमर्थ, उपेक्षित एवं पराजित मानना है। ऐसी दशा में व्यक्ति दूसरों से शर्माता है और उनसे पीछा छुड़ाने को मन होता है। कहीं ऐसी जगह छिपने का मन करता है जहां दूसरे लोग देखें नहीं, देखें तो वार्तालाप न करें। उसे एक प्रकार का डर सा लगा रहता है। यह डर किस बात का? कोई मारेगा या त्रास देगा ऐसा भय तो नहीं होता, पर इतना जरूर होता है कि अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है और लगता है कि दूसरों से संबंध साधने पर या तो निंदा होगी या कुछ ऐसा बन पड़ेगा जिसका अर्थ होता है पराजित या अपमानित होना। वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं होती कि दूसरे लोग बुरा इरादा रखते हों, द्वेष मानते हों या गिराने डराने के लिए मिले हों, पर दूसरों के साथ मिलने जुलने, आत्मीयता विकसित करने की सामर्थ्य भीतर से टूट जाती है तो मन की बात किसी के सामने प्रकट करने की हिम्मत नहीं रहती। हौसला पस्त हो जाता है और मिलने पर यही डर बना रहता है कि जाने कोई क्या पूछ बैठे। इसका उत्तर अपने से बनेगा या नहीं। कुछ उत्तर दिए जाए तो उपहास या विरोध तो न होने लगे। असामाजिक गैर मिलनसार व्यक्तियों से कोई प्रसन्न नहीं रहता। उन पर दुराव या दोष लगता है और चाहते हुए भी कुछ परामर्श या सहयोग दे सकने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार यह आदत मनुष्य को पग पग पर नीचा दिखाने वाली ही सिद्ध होती है। ऐसे लोग जीवन में कभी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित नहीं कर सकते। उससे अगला चरण है भयाक्रांत रहने का। इसकी मानसिक रोगों में भी गणना होती है और उपचार के लिए चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों एवं भूत झाड़ने वाले ओझाओं का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इस भयाक्रांत मनस्थिति को चिकित्सकों की भाषा में फोबिया कहते हैं। फोबिया भयाक्रांत मनस्थिति के रोगी हर समय डरते रहते हैं और कारण न होने पर भी कल्पना के सहारे गढ़ लेते हैं। भयाक्रांत के मन में निरंतर आक्रमण, प्रतिशोध और विश्वासघात छाया रहता है। वे अकारण अपना जीवन भार बना लेते हैं और मित्रों पर भी शत्रुओं जैसे आरोप लगाते हैं। भविष्य उन्हें कठिनाइयों और विपत्तियों से भरा हुआ दिखता है।
इस मन स्थिति को अपने भीतर विवेकशीलता, यथार्थवादिता, साहसिकता अपनाकर दूर किया जा सकता है। यह कार्य भले ही स्वयं कर लिया जाए या किसी विचारशील का आश्वासन, प्रोत्साहन उपलब्ध कर लिया जाए। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, धरती को हिलाने के लिए धरती से बाहर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है आत्मा की शक्ति को जानने जगाने की। इस उक्ति में आत्मा की शक्ति की उस महत्ता का प्रतिपादन किया गया है जिसका दूसरा नाम आत्मविश्वास है, जिसका साक्षात्कार करके कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में तथा अपने में आशातीत परिवर्तन कर सकता है। विवेकानंद, बुद्ध, ईसा, सुकरात और गांधी के प्रचंड आत्मशक्ति ने युग के प्रवाह को मोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उखाड़ दी। उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति तथा आत्मविश्वास के सहारे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। स्वामी विवेकानंद एवं रामतीर्थ जब सन्यासी का वेश धारण कर अमेरिका गए तो उपहास के पात्र बने, किंतु बाद में उन्होंने आत्मविश्वास के सहारे विश्व को जो कुछ दिया वह अद्वितीय है। आत्मविश्वास के समक्ष विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति झुकती रहेगी। इसी आत्मविश्वास के सहारे आत्मा और परमात्मा के बीच तादात्म्य उत्पन्न होता है तथा अजस्र शक्ति के स्रोत का द्वार खुलता है। कठिन परिस्थितियों एवं हजारों विपत्तियों के बीच भी मनुष्य आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता जाता है तथा अपनी मंजिल पर पहुंचकर रहता है। व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मविश्वास ही संपूर्ण सफलताओं का आधार है। विश्वास के अभाव में ही श्रेष्ठतम उपलब्धियों से लोग वंचित रह जाते हैं। असफलताओं का कारण है अपनी क्षमता को न पहचान पाना और अपने को अयोग्य समझना। जब तक अपने को अयोग्यहीन, असमर्थ समझा जाएगा, तब तक सौभाग्य एवं सफलता का द्वार बंद ही रहेगा। व्यक्ति जब अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों के स्रोत को जान लेता है तो वह भी देवतुल्य बन जाता है। विश्वास के जागृत होते ही आत्मा में छिपी शक्तियां प्रस्फुटित हो उठती हैं। हमारे अंदर के श्रेष्ठ विचार महत्वपूर्ण कार्य के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके विपरीत अपने प्रति अविश्वास से तो शक्ति के स्रोत सूख जाते हैं और लोग भंडार के होते हुए भी दीन तथा दरिद्र ही बने रहते हैं। मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ सर्वोपरि उपहार है। इसका महत्व एवं गरिमा तभी है जब व्यक्ति इन पंगु विचारों को अपने मन में स्थान न दे। उनसे शक्ति का प्रभाव बंद हो जाता है। ईश्वरीय अनुदान एवं दी हुई शक्ति का महत्व जीवन के सदुपयोग में है। अपने को उठाना तथा दूसरों को भी उठाने में सहयोग करने में ही मानव जीवन की सार्थकता है। विधेयात्मक ही सोचें, रचनात्मक ही विचारें। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीले के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके चिंतन और चरित्र पर निर्भर करता है। विधेयात्मक या विषयात्मक चिंतन एक प्रकार की विचार शैली है जिसमें व्यक्ति विषम या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखते हैं और अच्छे परिणामों की आशा रखता है। विपन्न परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं एवं नया स्वर्णिम सुअवसर लेकर आती हैं जिनसे वह सबक सीखना और अपने व्यक्तित्व को निखारना, प्रखर बनाना अनिवार्य समझता है। विधेयात्मक पक्ष की ओर देखना, सोचना संकल्प युक्त विवेकशील मन की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के चयन पर निर्भर करती है। अच्छाइयों में आस्था रखने वाले आत्मविश्वासी उत्साही व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यह बात सदैव जीवंत बनी रहती है कि प्रगति का एक दरवाजा बंद हो जाने पर सुनिश्चित रूप से दूसरे अनेक रास्ते खुलेंगे ही। विधेयात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाले सदैव बुराइयों से अपना पीछा छुड़ाने और अच्छाइयों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। फलतः अच्छाइयाँ उनके जीवन और दृष्टिकोण का अंग बन जाती हैं। ऐसे व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं और अंधकार में क्षणों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक प्रफुल्ल, उत्पादक और रचनात्मक दिशा धारा अपनाते हैं।
यह मनोदशा ही उन्हें द्रुत गति से सफलता की ओर ले जाती है। उत्साही व्यक्ति ही इन विघ्न बाधाओं से लोहा लेते और उन्हें निरस्त करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूलताओं से जूझें, संतुलन बनाए रखें। जीवन जीते समय खिलाड़ी द्वारा खेले जाने जैसी मनस्थिति होनी चाहिए। आए दिन घटित होने वाले घटनाक्रमों को संसार में निरंतर चलने वाली अनुकूल प्रतिकूल लहरों में से एक मानना चाहिए। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, तालाबों में लहरें उठती रहती हैं, पर इससे उनके अंतराल में स्थिरता ही बनी रहती है, कोई विक्षेप नहीं होता। उसी प्रकार समय समय पर आती जाती रहने वाली अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के संबंध में भी मन को संयमित संतुलित बनाए रहना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब बदलती परिस्थितियों की क्रमबद्धता को सामान्य माना जाए, उन्हें असामान्य होने का महत्व न दिया जाए। मध्यवर्ती संतुलन स्वाभाविक स्थिति है। तापमान बढ़ जाने से ज्वर माना जाता है। शरीर ठंडा रहे तो वह भी शीत प्रकोप माना और चिंताजनक समझा जाता है। रक्तचाप बढ़ने की ही तरह उसका घटना भी रुग्णता का चिन्ह है। किसी अनुकूलता से लाभान्वित होने पर हर्षातिरेक में उछलने लगना भी असंगत है और असफलता की प्रतिकूलता का सामना करने पर विषाद में डूब जाना और सिर धुनना भी अविकसित अनगढ़ व्यक्तित्व का चिन्ह है। इन असंतुलनों से बचा जाना चाहिए। सभी व्यक्ति इच्छानुकूल आचरण करेंगे, यह आशा रखना व्यर्थ है। सभी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। जन्म जन्मांतरों के संचित भले बुरे संस्कार साथ लेकर आते हैं। पलने और विकसित होने की परिस्थितियों में भी भिन्नता रहती है। किसी पेड़ के पत्तों का गठन आपस में मिलता जुलता है, पर उनमें भिन्नता अवश्य रहती है। हर आदमी के अंगूठे के निशानों में अंतर होता है। एक आकृति प्रकृति के दो मनुष्य कहीं नहीं देखे गए। भिन्नता ही इस संसार की विशेषता है। उसके आधार पर बहुत तरह से सोचने और स्थिति के अनुरूप बदलने, व्यवहार करने की कुशलता आती है। मनुष्य बहुज्ञ, बहुश्रुत, बहुकौशल संपन्न इसी आधार पर बनता है। उतार चढ़ावों का सामना करते रहने से ही व्यवहारिकता में निखार आता है। स्वयं को दुर्भाग्यग्रस्त मत मानिए। प्रकृति के नियमों में एक बड़ा रहस्य विचित्र, अद्भुत और रहस्यपूर्ण है। यह है कि हर विपत्ति के बाद उसकी विरोधी सुविधा प्राप्त होती है। जब मनुष्य बीमारी से उठता है तो बड़े जोरों की भूख लगती है। निरोगता शक्ति बड़ी तीव्रता से जागृत होती है और जितनी थकान बीमारी के दिनों में आई थी वह तेजी के साथ पूरी हो जाती है। ग्रीष्म की जलन को चुनौती देती हुई वर्षा की मेघमालाएं आती हैं और धरती को शीतल, शांतिमय हरियाली से ढक देती हैं। हाथ पैरों को अकड़ा देने वाली ठंड जब उग्र रूप से अपना जौहर दिखा चुकती है तो उसकी प्रतिक्रिया से एक ऐसा मौसम आता है जिसके द्वारा यह शीत सर्वथा नष्ट हो जाता है। रात्रि के बाद दिन का आना सुनिश्चित है। अंधकार के बाद प्रकाश का दर्शन भी अवश्य ही होता है। मृत्यु के बाद जन्म भी होता है। रोग, घाटा, शोक आदि विपत्तियां चिरस्थायी नहीं है। वे आंधी की तरह आती हैं और तूफान की तरह चली जाती हैं। उनके चले जाने के पश्चात एक दैवी प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा उस क्षति की पूर्ति के लिए एक ऐसा विचित्र मार्ग निकल आता है जिससे बड़ी तेजी से उस क्षति की किसी न किसी प्रकार पूर्ति हो जाती है जो आपत्ति के कारण हुई थी। मैं पहले इतनी अच्छी दशा में था, अब इतनी खराब दशा में आ गया। यह सोचकर रोते रहना और अपने चित्त को क्लेशान्वित बनाए रहना कोई लाभदायक तरीका नहीं। इससे लाभ कुछ नहीं होता, हानि अधिक होती है। दुर्भाग्य का रोना रोने से, अपने भाग्य को कोसने से मन में एक प्रकार की आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है। निराश व्यक्ति चाहे किसी भी आयु का क्यों न हो, उसमें
जोड़ों के से लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मुंह लटक जाता है, चेहरे पर रूखापन और उदासी छाई रहती है। निराशा और नीरसता उसकी हर एक चेष्टा से टपकती है। इससे आदमी अपने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को खो बैठते हैं। आकस्मिक विपत्तियों से मनुष्य नहीं बच सकता। राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, नल, पांडव, प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसी आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा तो अन्य कोई उसकी चपेटों से बच जाएगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। इस सृष्टि का विधि विधान कुछ ऐसा ही है कि हानि लाभ का चक्र हर एक के ऊपर चलता रहता है। फिर भी सृष्टि का क्रम रुकता नहीं। प्रतिकूलताएं आती जाती हैं, उनसे न घबराकर सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना ही बुद्धिमत्ता है। प्रतिकूलताएं कभी बाधक नहीं बनती। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार मानवीय व्यक्तित्व विकास में कठिनाइयों, प्रतिकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू में उन्होंने लिखा है, यदि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति अथवा मानव समाज के विषय में यह कल्पना करें कि वे इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां अब कोई कठिनाइयां नहीं रही, तो हमारे विचार से ऐसे वातावरण में मनुष्य का विकास रुक जाएगा और जीवन आकर्षणहीन रह जाएगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में प्रतीक्षा योग्य उत्साहवर्धक कोई बात नहीं रह जाएगी। सब कुछ पूर्व निश्चित होने से तत्परता का, प्रयास का स्थान जड़ता ले लेगी। ऐसी दशा में न तो ज्ञान का विकास होगा और न ही विज्ञान का। कला और धर्म जो अप्राप्य ध्येयों की कल्पना हमारे सामने रखकर हमें प्रफुल्लित करते हैं, सब अर्थहीन हो जाएंगे। वस्तुतः हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन कष्ट कठिनाइयों से भरा है, उतना सरल नहीं है। कठिनाइयों से, प्रतिकूलताओं से घिरे होने पर भी जीवन का वास्तविक प्रयोजन समझने वाले व्यक्ति कभी निराश नहीं होते। वे हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने लक्ष्य से ही प्रेरणा पाकर श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। वे संसार को संतुलित दृष्टि से देखते हैं। वे जीवन नौका खेते हुए इस सागर को पार कर जाते हैं। दृष्टिकोण बदला तो सब कुछ बदल गया। यह संसार जिन तत्वों से बना है उनमें भलाई, बुराई, नेकी, बदी, कुरूपता, सुंदरता, अनुकूलता, प्रतिकूलता के परस्पर विरोधी स्तरों का समावेश है। इन दोनों ही परिस्थितियों से कोई बच नहीं सकता। समुद्र की बनावट ही ऐसी है कि उसमें ज्वार भाटे आते रहते और हर वस्तु हिलती रहती है। परमाणुओं से लेकर सौर मंडल और ब्रह्मांड में कहीं स्थिरता नहीं। सर्वत्र हलचल की धूम है। इतना ही नहीं, उसके साथ ही प्रिय अप्रिय भी जुड़ा है। यदि अपने चिंतन को मात्र अप्रिय निषेधात्मक पक्ष के साथ जोड़ा जाए तो दुखदायी घटनाएं ही स्मरण रहेंगी और उन्हीं का स्मरण बाद में भी बना रहेगा। जो प्रिय एवं अनुकूल है वह सरसरी नजर से देखने पर आंखों के आगे से निकल जाएगा। उसकी विशेषता और स्थिति भी अनुभव में न आ सकेगी। निषेधात्मक चिंतन के कारण जो श्रेष्ठ है वह भी निकृष्ट प्रतीत होगा। रंगीन कांच का चश्मा पहन लेने पर सभी वस्तुएं उसी रंग में रंगी हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि अपना चुनाव अशुभ के पक्ष में हो तो असंख्य लोगों में से असंख्य प्रकार की बुराइयां देख पड़ेंगी। अपने साथ किसने क्या और कैसा दुर्व्यवहार किया है, यदि इसकी स्मृति दौड़ाई जाए तो प्रतीत होगा कि संसार में दानव स्तर के लोग ही रहते हैं जो अनीतिपूर्ण अनाचार करने में ही निरत रहते हैं। अपने को कब कितने दुख भुगतने पड़े और दूसरों में से किसको कितने दुख हुए, इसकी गणना करने पर प्रतीत होता है कि यह संसार सचमुच ही नरक है, भवसागर है। प्रतिकूलता ही सर्वत्र छाई देखकर मनुष्य नास्तिक स्तर का बन जाता है। उसे कोई भी विश्वसनीय नहीं जचता, सबके प्रति अविश्वास रहता है। इसके विपरीत एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। उसके अनुरूप अपनी दृष्टि बदल लेने पर समूचा दृश्य ही बदल जाता है और सुंदरता, सज्जनता एवं सदाशयता का माहौल इतना बड़ा दिखता है जिसे देखते हुए लगता है कि भलाई की भी कहीं कोई कमी नहीं। ईश्वर ने ऐसी अद्भुत विशेषताओं वाला शरीर दिया, साथ ही जादू की पिटारी जैसा मन संस्थान भी।
अभिभावकों और कुटुंबियों की दुलार भरी उदारता की एक घटना का स्मरण किया जाए तो प्रतीत होगा कि वे औरों के लिए कैसे भी क्यों न हो, अपने लिए तो देवता तुल्य ही रहे हैं। मित्र, सहपाठियों का स्नेह सौजन्य, अध्यापकों का ज्ञान दान ऐसे पक्ष हैं जिनकी उपलब्धि बिना वह स्थिति न आ पाती जो आज है। तथ्य एक ही है कि अपना दृष्टिकोण किस स्तर का है। एक बार गुरु ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक ही गांव में भले और बुरे लोगों की सूची बना लेने के लिए भेजा। दुर्योधन को सभी दुष्ट और युधिष्ठिर को सभी सज्जन देखे। वहां दोनों ही प्रकार के लोग थे, पर अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उन्होंने उसी नजर से देखा तो उन्हें बहुलता अपनी खोजबीन के अनुरूप ही दिखाई दी। स्मरण रखने के यह है कि अंधकार कितना ही विस्तृत क्यों न हो, पर वह प्रकाश से अधिक मात्रा में नहीं हो सकता। संसार में अशुभ कितना ही क्यों न हो, पर वह शुभ से अधिक नहीं है। गंदगी और स्वच्छता का अनुपात लगाया जाए तो स्वच्छता ही अधिक मिलेगी। यदि ऐसा न होता तो आत्मा इस संसार में आने और रहने की इच्छा न करती। कठिनाई अपना दृष्टिकोण उलझा लेने भर की है, और वह ऐसा नहीं कि जिसे सुधारा बदला न जा सके। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य की असफलता के कारणों में एक कारण अयोग्यता भी है। जिसने किसी काम को करने का सही ढंग सीखने में प्रमाद किया है, उसकी रीति नीति के संबंध में ज्ञान अर्जित करने का कष्ट नहीं उठाया है, वह उस काम को ठीक से अंजाम दे सकने की आशा अपने से नहीं रख सकता। यदि वह हठ अथवा लोभ के वशीभूत उस काम को हाथ में ले भी लेगा तो दूसरों के साथ अपनी दृष्टि में भी उपहासास्पद बन जाएगा। किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए तत्संबंधी योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। योग्यता किसी दैवी वरदान के रूप में नहीं मिलती, वह एक ऐसा सुफल है जिसकी प्राप्ति परिश्रम एवं पुरुषार्थ के पुरस्कार स्वरूप ही होती है। किसी विषय में सफलता हस्तगत करने के लिए उस विषय की पर्याप्त योग्यता का होना आवश्यक है, और योग्यता की उपलब्धि परिश्रम एवं पुरुषार्थ पर निर्भर है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सफलता का मूलभूत हेतु परिश्रम ही है। कभी कभी देखा जाता है कि प्रयत्न करने पर भी कुछ लोग वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तब दृष्टिकोण में इस भ्रम की संभावना हो उठती है कि प्रयत्न और पुरुषार्थ व्यर्थ है, मनुष्य का भाग्य ही प्रबल होता है। किंतु यह भ्रम सर्वथा भ्रम ही है। सत्य का इससे दूर का भी संबंध नहीं होता। ऐसे प्रयत्नशील व्यक्ति की असफलता को लेकर भाग्यवाद में आस्था की स्थापना करने लगना मानसिक निर्बलता का लक्षण है। किसी एक प्रयत्न से कोई निश्चित सफलता मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं। सफलता के लिए कभी कभी प्रयत्नों की परंपरा लगा देनी होती है। सफलता को आसान समझकर उसकी कामना करने वाले व्यक्ति प्रौढ़ बुद्धि के नहीं माने जा सकते। सफलता की उपलब्धि सरलता से नहीं, कठोर संघर्ष से संभव होती है। अध्ययन, अध्यवसाय एवं अनुभव की साधना किए बिना अभीष्ट सफलता को पा सकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने को योग्य बनाकर पूरे संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। मार्ग में आने वाली बाधाओं का यह मानकर स्वागत करना होगा कि वे हमारे साहस, निश्चय और संकल्प की परीक्षा लेने आए हैं। इस प्रकार पूरे उत्साह और साहस के साथ लक्ष्य की ओर अभियान करने पर सफलता की आशा की जा सकती है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा अदम्य उद्योग और उत्साह की क्षमता प्रकट करने वाले पुरुषार्थी पुरुषों के गले में जयमाल पड़ती ही है, और वे समाज द्वारा अभिवंदित होकर उन्नति के उच्च सिंहासन पर अभिषेक के उत्तराधिकारी बनते हैं। सफलता की सिद्धि मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो व्यक्ति अपने इस अधिकार की उपेक्षा करके यथा तथा जी लेने में ही संतोष मानते हैं, वे इस महामूल्य मानव जीवन का अवमूल्यन कर एक ऐसे सुअवसर को खो देते हैं जिसका दोबारा मिल सकना संदिग्ध है।